तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई में खुद से जाके जॉब किस तरीके से ढूंढे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंदर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि खुद से दुबई में किस तरीके से जाके जॉब ढूंढें। ठीक है, चाहे आप इंडिया से हों, चाहे आप पाकिस्तान से हों, चाहे आप बांग्लादेश से हों, चाहे आप नेपाल से हो या कोई अदर कंट्रीज से हों। ठीक है ना, तो खुद से जाके जॉब किस तरीके से ढूंढे जाए। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं, आप किसी भी कंट्री में विज़िट करते हैं, मान लीजिए आप कभी वहाँ गए ही नहीं, तो मेरा तो ये मानना है कि आपका कोई पहचान का एक दुबई में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो आपको थोड़ा बहुत गाइड करे। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, हम यहाँ से वीडियोस देख लेते हैं और क्या कहते हैं, अरीबी करीबी लोगों की थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं और फिर हम निकल जाते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे जाने के बाद में हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार यहाँ से अब किधर जाना चाहिए, कौन से लोकेशन पे जाना चाहिए, मैं कहाँ रहूँगा। तो सिर्फ दुबई ऐसा नहीं है, हाँ दुबई छोटा है, चलो कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ जाने के बाद भी दुबई बहुत बड़ा है। ठीक है ना गाइस, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये फाइंड करना होगा, मेरी तो राय यही रहेगी कि आप ये फाइंड करिए कि दुबई में आपके पहचान का कोई दोस्त रहता है, आपका कोई रिश्तेदार रहता है, आप उससे तुरंत कांटेक्ट करिए। ठीक है ना, उसको बोलो भाई मैं तेरे पे आके बोझ नहीं बनूंगा, तो खाली बस छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को अपना हेल्प कर देना। मतलब अगर मैं वहाँ आ जाऊँ तो कहाँ से उतर के, मतलब कहाँ पे आना है, कहाँ पे रूम सस्ता मिलेगा, कहाँ खाना, मतलब छोटी छोटी बातें मुझे बता देना, मैं आके बोझ नहीं बनूंगा। अगर आप ये बात बोल दोगे तो फिर आपको मतलब ईजिली सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि दुबई कंट्रीज़ कैसी है, वहाँ पर जॉब करने वाले जो लोग होते हैं वो दिन भर बेचारे काम पे जाते हैं, आते हैं, फिर कोई अगर आने वाला सुन लेते हैं कि हाँ भाई कोई आ रहा है, तो वो लोग घबरा जाते हैं। तो आप उनको बोल दीजिएगा मैं आपको कोई प्रेशर नहीं दूंगा, मैं खुद से जॉब ढूंढूंगा, अगर आपकी नज़र में कोई हो जॉब तो आप मुझे बता दीजिएगा। इस तरीके से उसको मनाएं, अपने तरीके से, मतलब उसको समझाएं कि मैं आना चाहता हूँ। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, खुद से बिल्कुल भी मत जाना, बहुत परेशान हो जाओगे नहीं तो कोई पहचान का हो वहाँ पर। ठीक है, उसके थ्रू वहाँ पर जाएं। और क्या कहते हैं, जाने से पहले आप अगर इंडिया से जा रहे हो, देखो मैं मेरे बारे में बताता, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैं दुबई जाने के तो आपको समझ में आएगा। मैं जब अपना क्या कहते हैं दुबई जा रहा था, मतलब मैं दुबई जाना चाहता था, तो बहुत टाइम से सोच रहा था दुबई जाना है जाना है जाना है जाना है, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। फिर मुझे कोई एक दूर का अंकल मिला। ठीक है, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के ज़रिए। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आना चाहता हूँ, आप थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, आप वीज़ा अपना क्या कहते हैं बुक कराओ। तो उन्होंने मुझे यहाँ से गाइड किया कि 1 महीने का वीज़ा मत लेना, 3 महीने का वीज़ा लेना। मान लो 1 महीने में जॉब नहीं मिली, 2 महीने में जॉब नहीं मिली, बराबर। और एक तरीके से बात सही है, 1 महीने में कोई काम नहीं मिल जाता। आप लोगों को लोग बोलते हैं ना वीडियो में, अरे महीने भर में मिल जाता, वो लक है किसी का। तो जाते ही खड़े हो गए, हाँ भाई जाओ लग जाओ यहाँ पे, लक। अगर इनकेस मान लो अगर नहीं लगी तो थोड़ा बहुत टाइम तो चाहिए ना, 10 जगह जाने के लिए, 20 जगह इंटरव्यूज़ देने के लिए, मतलब। तो कभी भी 3 महीने का वीज़ा लेना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ मेरा तो यही हुआ था, मैंने 3 महीने का वीज़ा लिया था, उन्होंने मुझे गाइड किया था, नहीं तो मैं 1 ही महीने का वीज़ा लेने वाला था। ठीक है ना, फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई, मैंने उनसे ये पूछा कि अच्छा ठीक है वीज़ा तो ले लिया, अभी वहाँ पे कितने पैसे लेके आऊँ मैं। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि कम से कम वहाँ के 3000 दिरहम तुम्हारे पास होना चाहिए, 1000 दिरहम 1 महीने का खर्चा पकड़ के तुम चलो। तो देखो, इस तरीके से अगर मैं उनसे कांटेक्ट नहीं करता और मैं कुछ भी तरीके से चले जाता, मतलब ये समझ के, तो कितना प्रॉब्लम में हो जाता। तो फिर उस इंसान ने मुझे गाइड करना शुरू किए। उन्होंने बोला 1 महीने का वीज़ा मत लो, 3 महीने का वीज़ा लो। मैंने 3 महीने का वीज़ा लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि 3000 दिरहम जो होता है यहाँ का उतना रखो, मतलब इंडिया का हो गया 60,000 रुपया। ठीक है ना, जब मैं गया था, मैं 2018 में गया था, और फिर मैं अभी करंटली अपना क्या कहते हैं 20 में भी गया था। तो मैं फर्स्ट टाइम जो गया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो उस बंदे ने देखो किस तरीके से गाइड किया। सबसे पहली चीज़ तो वीज़े के बारे में बता दिया कि कितना टाइम का लेना है, कितना खर्च होना चाहिए, ये भी बता दिया। उसके बाद क्या होता है ना, जब आप विजिट वीज़ा के ऊपर जाते हो ना, अब सुनो तुम, तो आपको रिटर्न टिकट बुक करवाना पड़ती है। ठीक है ना, अगर आप खुद से जा रहे हो, मान लो सिंगल टिकट बुक करा दी, एयरपोर्ट से जाने ही नहीं देते। ठीक है ना, जब तक रिटर्न टिकट नहीं होती विजिट वालों की। तो उन्होंने ये कहा कि रिटर्न टिकट भी बुक कराना, नहीं तो आने नहीं देंगे। देखो कितनी छोटी छोटी बातें, लेकिन कितना मायने रखती है। एयरपोर्ट से भगा देते हैं वो लोग, जो अगर किसी के पास में अगर ये नहीं है। चौथी चीज़,
होटल की बुकिंग होना चाहिए, अगर होटल की बुकिंग नहीं होती तो भी वापस भगा देते। तो अब मैंने उनसे ये कहा कि भाई अपने क्या कहते हैं, अपना वीज़ा हो गया, पैसा हो गया, ठीक है, रिटर्न टिकट होगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो तुम अभी कोई वहाँ पर वो पूछताछ करते जो फर्स्ट टाइम अगर जाता है, तो भाई तुम्हारे पास में क्या कहते हैं अपना कहाँ जाके रुकोगे, वहाँ पे दुबई जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने अंकल के पास जा रहा हूँ। वहाँ की एमिरेट्स आईडी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजी, वहाँ का उनका एड्रेस भेजा, उसके अलावा मुझे नंबर भेजा। ये सारी चीज़ें मैंने रखी, ये सारी चीज़ें रखी। उसके बाद में मैं एयरपोर्ट के अंदर चले गया और मेरा स्टैम्प हुआ। उसके बाद में मुझसे पूछने लगा अपने क्या कहते हैं एक ऑफिसर जो स्टैम्प लगाते हैं, इमिग्रेशन वाला बंदा, क्या करने जा रहे हो दुबई। मैंने कि घूमने जा रहा हूँ, वापस आओगे कि नहीं। मैंने कि आ जाऊँगा। मतलब मेरे से इतने मीठे से बात किया। मैं बोला हाँ काम वाम भी देख लूँगा। अगर उसने मुझसे पूछा कि काम वाम भी देखने आ रहे हो क्या, मैंने कि अगर कुछ दिख जाएगा तो मतलब कर लूँगा। तो ये मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। वहाँ पे बताना ही नहीं है कि भाई काम वाम देखने जा रहा है, सिर्फ यही बोलना घूमने जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, तो उन्होंने मुझे पहले ही बताया था अगर वहाँ पे पूछे कि जॉब देखने आ रहा है तो साफ मना कर देना। लेकिन मैंने क्या कभी कभार क्या होता मुंह पे झूठ नहीं बोला जाता। मैंने बोला हाँ कोई जॉब दिख जाएगी तो मैं कर लूँगा, नहीं तो फिर वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे क्या किया, एक अलग कमरे के अंदर भेज दिया, बोले इसकी टिकट चेक करो। क्या होता है कुछ लोग डुप्लीकेट टिकट भी बना के लेके जाते हैं, रिटर्न की, जाने की नहीं, आने की, पैसे बचाने के लिए। तो वहाँ पर वो चेक करने लग गए मेरे को कि भाई देखो इसके टिकट जो है वो अपने क्या कहते हैं रिटर्न बराबर है क्या। फिर इसके बाद तुम कहाँ जाओगे दिखाओ, मुझे वहाँ बैठा दिया। फिर क्या कहते हैं छोटी मोटी हर एक चीज़ें चेक करने लग गए। कौन है तुम्हारा अंकल, किधर रहता है। मतलब ये समझ लो फ्लाइट मेरी छूटने के अंदर एक आधा घंटा बचा था, आधा घंटा 20 मिनट कुछ ऐसा बचा था, जब तक उन्होंने मेरे को मतलब वहाँ पे एकदम मेरा एकदम रोने जैसी हालत हो गई थी मेरी कि यार मेरा सारा पैसा ख़राब हो जाएगा, इतना मतलब ये वो ऐसा। फिर मैंने मेरे घर पे फ़ोन किया, देखो ऐसा ऐसा मुझे रुका दिया। फिर अपना क्या कहते हैं वो अंकल को भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बोले टेंशन मत लो, मेरा आईडी क्या कहते हैं दिखाओ उनको, और कुछ उनको बोलो अगर कुछ बात करना है तो मेरे अंकल से बात कर लें। तो फिर ऐसा मैंने उनको बोला अगर आपको कुछ बात करना है तो बात कर लीजिए, मेरी रिटर्न टिकट है, मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। अभी कुछ लोग कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग अगर जो जिनको कुछ मालूम ही नहीं है कि किस तरीके से दुबई में जाके जॉब ढूंढना है, तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ टिकट बना लेते हैं, इसको उसको पूछ के और निकल जाते हैं। फिर एयरपोर्ट पे जाके कितने लोग, आप लोगों को भी मालूम होगा, कितने लोग एयरपोर्ट से फिर वापस भगाए जाते हैं, वापस आते वो लोग एयरपोर्ट से सिर्फ छोटी छोटी बातों की वजह से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ का कोई पहचान का होना चाहिए, वो प्रॉपर आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आना है अगर आप विज़िट पे जा रहे हो तो, ठीक है ना। अब विज़िट पे जाने के बाद में अब देखो मैं वहाँ पर पहुँच गया और एयरपोर्ट से, अब ये बताओ दुबई इतना बड़ा है, मैं दुबई जाके किधर उतरूँगा अगर मैं नया आदमी होता तो मैं उन भाई साहब के साथ गया, वो एयरपोर्ट पे मुझे पिकअप करना है। एयरपोर्ट पे जाने के बाद भी वहाँ पे समझ में नहीं आता किधर से बाहर निकले, किस तरीके से टैक्सी पकड़े, क्योंकि अभी नया कोई विज़िट करेगा भाई कोई अलग कंट्री में, तो एक कोई अपने जान पहचान का बंदा देख के थोड़ी सी हिम्मत भी आती है। आप समझ रहे हो, एकदम अकेले कूद गए तो आदमी घबरा जाता है। तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर वो पिकअप करने के लिए आया तो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा। फिर साथ में लेके गए, फिर वो जहाँ पर रहते थे वहाँ लेके रह के गए। फिर मुझसे ये कहा कि 8 दिन तक तुम सिर्फ ऐसे ही खुद से घूमो फिरो और फिर बाद में जॉब देखना शुरू करना। तो अब वो खुद से 8 दिन जो घूमो फिरो, उसमें क्या होता है मालूम है, तुम एकदम फ्री हो, कोई भी वहाँ पे बंदा दिख गया, अरे भाई क्या करते हो, मतलब लोगों से मिलना जुलना, हाँ कहाँ पे रूम कितने का मिलता है, मतलब अपनी छोटी मोटी जो नॉलेज है वो आप गेन कर सकते हो, किसी से भी मिलके अपनी मन की बात पूछ सकते हो, समझ रहे हो। तो उससे क्या होता है, एक आइडिया आना शुरू होता है। तो पहले अपने क्या कहते हैं अरीब करीब, तो फिर मैं क्या करता था, फिर मैं लोगों से पूछता था भाई कहीं कुछ जॉब है क्या बताओ, ऐसा वैसा लोगों से बातचीत होती थी। फिर रेज्यूम बनाना शुरू किया। तो अब देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि आप अगर वहाँ दुबई में जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप ऑडियो इंजीनियर हैं, मैं तो देखो ऑडियो इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा था कि अपनी फील्ड का काम पकड़ूंगा, ठीक है। तो दुबई जाने के बाद में सबसे पहली चीज़ समझदारी ये है कि जो भी जॉब मिले वहाँ पे आप वो जॉब पकड़ लो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो अगर आपको जिस फील्ड में काम करना है, अगर उस फील्ड का जॉब नहीं मिल रहा 3 महीने तक, फिर क्या करोगे आप,
हाल फिलहाल के लिए वहाँ पर जो भी जॉब मिल रहा है उसको पकड़ लो। अभी दुबई गवर्नमेंट का रूल ऐसा हो गया, 6 महीने में अगर आप 6 महीने अपने क्या कहते हैं एक प्रोबेशन पीरियड होता है कि 6 महीने के बाद अगर आप जॉब छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बराबर। तो आप क्या कर सकते हो, हाल फिलहाल अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई भी जॉब पकड़ लो और वो जॉब करते करते आप दूसरी कोई जॉब देखना शुरू कर दो। जैसे कि मतलब यहाँ पर तो आपने कोई अर्जेंट में जॉब पकड़ ली, इससे क्या होगा, आप पैसे बचा तो नहीं पाओगे लेकिन आपका रहने खाने का खर्चा निकलेगा और आप एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ वहाँ का ये देखो कि एमिरेट्स आईडी मिल जाए, वीज़ा मिल जाए या रुकने मिल जाए, और फिर आप जॉब को देखना शुरू करो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ लोग क्या होता है, नहीं यार मैं इस फील्ड का हूँ तो मैं यही जॉब करूँगा, अगर यही एटीट्यूड है तो फिर मत जाओ भाई, क्योंकि फिर ना रिस्क हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि इतने जल्दी वहाँ पर काम नहीं मिल जाता जो फील्ड का काम चाहिए होता है। और हमेशा याद रखना, हम जिस फील्ड के माहिर होते हैं उस फील्ड में काम चाहते हैं इतनी ईजीली मतलब नहीं मिलता, वहाँ बहुत धक्के खाना पड़ता है। इसलिए हाल फिलहाल के लिए जिस तरीके का जो भी तरीके का जॉब मिलता है वो जॉब तुरंत पकड़ लेना चाहिए और लग जाना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। जो सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि आपका मतलब कोई भी पहचान का बंदा हो तो उसके थ्रू ही जाएं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद जो मैंने मोटी मोटी बात ये बताई है कि आप 8 दिन एकदम फ्री हो जाए कि मुझे अपने क्या कहते हैं मतलब कोई प्रेशर नहीं, और लोगों से सिर्फ मिलें, बातचीत करें, जॉब के बारे में नॉलेज लें, और जैसे ही कोई जॉब मिल जाए कोई भी फील्ड की, मतलब आपको ऐसा लगता है आप सेल्समैन की जॉब कर सकते हैं, शॉप के ऊपर सिर्फ खड़ा रहना है या सिर्फ शॉप में बैठे रहना है, कोई आए तो दे देना है, इस तरीके की अगर कोई जॉब मिलती है तो उसको हाल फिलहाल के लिए पकड़ ले जब तक अपनी मन पसंदीदा जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि मैं जिस चीज़ के लिए जा रहा हूँ वही मिलूँ, तो हो सकता है मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले, बराबर। तो रिस्क है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ मुझे यही बताना था कि विजिट वीज़े पे किस तरीके से जाके जॉब ढूंढें। बहुत से लोग बोलते हैं ना आप अकेले चले जाओ, मैं तो यही बोलूँगा कि आप किसी पहचान वाले के थ्रू, मतलब कोई एक, अरे नई कंट्री में जा रहे हो कोई एक जान पहचान का तो रहना चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई अच्छी बात कोई बुरी बात, मतलब कुछ भी हो तो आपका कोई पहचान का तो होना ज़रूरी है ना, अगर विजिट पे जा रहे हो तो। और अगर इंडिया से एम्प्लॉयमेंट लेके जा रहे हो तो मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट, टेंशन ही नहीं रहता है, वहाँ जाके 1-2 दिन आराम करना और काम करना है, एम्प्लॉयमेंट लेके जा रहे हो तो। और विजिट के अंदर क्या रिस्क रहता है, काम मिल भी सकता है, काम नहीं भी मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 6 महीने बाद अपने मन पसंदीदा काम कर, उसके अंदर भी हो सकता है मिल सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है साल भर तक ना मिले। तो अगर यहीं रह के यहीं कोई जॉब कर रहे हो, करते 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 जॉब वहाँ अच्छी जॉब फाइंड आउट कर रहे हो, यहीं से अगर कोई अच्छी जॉब लेके जा रहे हो तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि वहाँ जाने की कोई हार मारी नहीं, पैसे की कोई बर्बादी नहीं, यहाँ रह के आप अपनी मनपसंद की जॉब देखो, जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद अपनी दूसरी जॉब यहाँ जो कर रहे हो उसको छोड़ो और फिर जाओ। और वो कोई वहाँ जाने के बाद कोई टेंशन ही नहीं कि अब जॉब ढूंढने निकलना है, इससे पूछना है, जैसी भी मिल जाएगी लग जाना है। तो यही है। लेकिन फिर भी अगर जो लोग विज़िट पे जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर अच्छी जॉब नहीं मिल रही है और उनको लगता है वो पॉजिटिव है कि मतलब उनमें वो काबिलियत है कि जो भी मिल सकता है मैं कर सकता हूँ और फिर अपने तरीके की जॉब में अपने तरीके से ढूंढ के लग सकता हूँ, अपनी लाइफ सेट कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल जाएँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना गाइस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर।